हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारी मेंस की सीरीज़ चली वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए कराई जा रही है। आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉर्ड कर्जन नीतियाँ और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके योगदान को बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन की क्या नीतियाँ हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके जो योगदान है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 भारत के वायसराय अपने प्रशासनिक सुधारों और विवादास्पद नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नीतियाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को सुदृढ़ करने हेतु थी, किंतु इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से बंगाल विभाजन में राष्ट्रवादी चेतना को प्रज्वलित किया। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। क्वेश्चन के जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीतियाँ हैं। पहली नीति क्या है इनकी, प्रशासनिक सुधार। कर्जन ने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित किया, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा और रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ। सिंचाई परियोजनाएं जैसे पंजाब में नहर प्रणाली शुरू की गई, जो आर्थिक विकास का आधार बनी। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय नीतियाँ। कर्जन ने भूमि कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास किया। हालांकि ये नीतियाँ भारतीयों के हितों की अनदेखी करती थी, जिससे असंतोष बढ़ा। नेक्स्ट क्या है, शैक्षणिक सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। यह शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इससे उनकी स्वायत्तता कम हुई। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मजबूत किया। कर्जन और ताजमहल जैसे स्मारकों के संरक्षण हेतु कदम उठाए। यह उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि को दर्शाता है, परंतु इसे उपनिवेशवादी संरक्षणवाद के रूप में भी देखा गया। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुधारों की उपेक्षा। कर्जन ने भारतीय सामाजिक सुधारों जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान नहीं दिया, जिससे समाज सुधारकों में निराशा बढ़ी। नेक्स्ट क्या है, बंगाल विभाजन 1905। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि कर्जन ने प्रशासनिक सुगमता के नाम पर बंगाल को धार्मिक आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। धार्मिक आधार पर इन्होंने 2 भागों पर विभाजित कर दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव, मतलब इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव इस पर क्या पड़ा। स्वदेशी आंदोलन, भारतीय वस्तुओं का बढ़ावा और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन बंगाल से अन्य क्षेत्रों में फैला और राष्ट्रीय चेतना को व्यापक किया। नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस में उग्रवाद। बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को मजबूत किया। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का नरमपंथी उग्रपंथी विभाजन इसका परिणाम था। नेक्स्ट क्या है, जन आंदोलन की शुरुआत। कर्जन की नीतियाँ विशेष रूप से बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट क्या है, हिंदू मुस्लिम तनाव। बंगाल विभाजन ने धार्मिक आधार पर तनाव को बढ़ाया, जिससे मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना हुई। इसकी आलोचनाएं हम देखेंगे। कर्जन की नीतियां भारतीय भावनाओं के प्रति असंवेदनशील थी। सुधार ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता देते थे, जिससे उपनिवेशवादी शोषण की भावना बढ़ाई।
मतलब जो कर्जन की जो नीतियाँ थी वह भारतीय भावनाओं के प्रति असंवेदनशील थी। बंगाल विभाजन को सांप्रदायिक विभाजनकारी माना गया। उनके सुधार मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता देते थे, जिससे भारतीयों में उपनिवेशवादी शोषण की भावना बढ़ी। उनकी नीतियों ने अनजाने में राष्ट्रवादी भावनाओं को उकसाया, जो ब्रिटिश शासन के लिए दीर्घकालिक चुनौती बनी। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें बताया गया है कि कर्जन की नीतियां विशेष रूप से बंगाल विभाजन ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन और उग्रवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? तो ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।